Hello everyone, welcome to DCS Learning. This video is very important for all those who are appearing for CTET December 2024 या फिर अगर आपको कभी CTET का एग्ज़ाम देना है तो CTET की तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, दिसंबर 2024 में दे रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें। अगर कभी भी आगे CTET का प्लान कर रहे हैं तो पूरा कम्प्लीटली इसको देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 15 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम है। अभी फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपके पास अभी लगभग 80 दिन का टाइम है। हम लोग 75 डेज़ का एक क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लो। हम जो अपना बैच है अक्टूबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अक्टूबर 1 से लेके अप टू एग्ज़ाम डेट तक का हमारा एक 75 डेज़ का क्रैश कोर्स बैच चलेगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जान लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल अभी नहीं है लेकिन बाद में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हो या अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में अभी हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अभी का जो अभी फॉर्म फिलअप प्रोसेस में चल रहा है, अभी सिर्फ बीएड सेकेंड ईयर वालों को वहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद शायद ये आ जाएगा, बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है और सर्टिफिकेट का वैलिडिटी वगैरह सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को क्या करना है और इंटीग्रेटेड वालों के लिए भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटीई डिसाइड करता है। एनसीटीई के हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एंड अभी जो लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन सीटेट इज आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। और एनसीटीई का ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो ये पता चलेगा कि एनसीटीई ने ये बोला है कि अगर आप कोई टीचिंग लाइक कोर्स में, लाइक बीएड कोर्स में अगर आपने एनरोल किया है तो आप फर्स्ट ईयर में भी आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप एंटर करते हो, एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इंटीग्रेटेड के केस में, इंटीग्रेटेड बीएड के केस में वो शायद वो थोड़ा क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। जैसे वो क्लियर हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, बीएड सेकेंड ईयर वाले तो दे ही सकते हैं। और इसका जो वैलिडिटी लाइफ टाइम, सीटेट का जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। मतलब अगर आपने एक बार सीटेट दे दिया तो अब लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड रहेगा। इंटीग्रेटेड वालों को क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड आप कर रहे हो, बीएससी बीएड या बीए बीएड कर रहे हो, तो फोर्थ ईयर में तो आप ये एग्ज़ाम दे ही सकते हो, ठीक है। जैसे बीएड सेकेंड ईयर में दे सकते हो वैसे इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर में भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो और डायरेक्टली एलिजिबल हो। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के केस में अभी जो है एनसीटी के तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है या नहीं आया है वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एज पर माई नॉलेज बीएड वाले तो दोनों ईयर एलिजिबल है, इंटीग्रेटेड वालों के केस में शायद ये फोर्थ ईयर के हिसाब फोर्थ ईयर के टाइम एलिजिबल होते हैं। हमारे टाइम में भी यही था, हम जब फोर्थ ईयर में थे तब हम एलिजिबल थे, ओके। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के केस में एलिजिबिलिटी क्या कुछ चेंज होता है तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप तो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे एंड आपको वो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट सर्टिफिकेट विल बी लाइफ टाइम वैलिड। कभी भी वो सर्टिफिकेट को आप शो करके आप जो है जॉब ले सकते हो, बिकॉज इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो अभी, इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल नाउ, देन आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम से सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है। आप आगे जाके जब जॉब के लिए तैयारी करेंगे कि एवीएस, एनवीएस, DSSS या ईएमआरएस, वहाँ पे भी ये जो प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। दैट्स आई विल सजेस्ट एवरीवन, दोज हु आर इन इंटीग्रेटेड कोर्सेज आल्सो, they also should prepare for this exam so that they can attempt the test for practice, ठीक है। इसका काफ़ी सारा बेनिफिट है, ओके। एंड अब सीटेट जो है आप कितना भी अटेम्प्ट जाओ दे सकते हो, कोई अटेम्प्ट लिमिट इसमें नहीं है। क्योंकि एंड इसका बेनिफिट में एक चीज़ है कि सीटेट का जो सिलेबस रहता है ना उसमें वो चीज़ आप जो कॉलेज में पढ़ते हो ना वो सिलेबस रहता है। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए देते हो तो जो एजुकेशन या सीडीपी पोर्शन आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में आता है उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। या फिर अगर आपने सीडीपी पढ़ा है तो सीटेट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों जो है आपको जो है दोनों की चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा। एक प्रिपरेशन, सीटेट का प्रिपरेशन आपको
दोनों चीज़ के लिए हेल्प करेगा। सीटेट के सिलेबस में इंग्लिश भी आता है, ठीक है, जो कि आपको केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एमआरएस इन एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको सीटेट का प्रिपरेशन हेल्प करता है, क्योंकि सीटेट के सिलेबस में इंग्लिश है, हिंदी है और आपका सीडीपी है, तो उसके लिए हेल्प करेगा। इसीलिए आप डेफिनेटली सीटेट का अच्छे से तैयारी करो। एंड हम लोग सक्सेस रेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सीटेट का मैक्सिमम सिलेबस केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल के सिलेबस के साथ सेम है, इसीलिए वो आपको हेल्प करता है। और ईएमआरएस में भी सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ाई करना है। सब्जेक्ट कंटेंट 100% सेम रहता है केवीएस, एनवीएस और सीटेट का। तो इसीलिए आपको जो है सब्जेक्ट कंटेंट, आप इंग्लिश जो पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, सीडीपी पढ़ते हो, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। केवीएस, एनवीएस में सीडीपी नहीं आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा। सीटेट का प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर द सीटेट एग्जाम थोरोली। ओके, अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हो सीटेट 2024 दिसंबर 2024 का, तो हम लोग 75 डेज का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स वो एक कोर्स लेके जो है एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप लेकिन पहले से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी फॉर्म फिलअप कर लो और कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। अभी एडमिशन ओपन है, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 अक्टूबर से। और अगर आप 1 साल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको सीटेट का एग्जाम अभी नहीं देना है, तो आप 1 साल का बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको बहुत बाद में देना है, तो आप लाइफ टाइम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो सीटेट लाइफ टाइम बैच में हम लोग आपको खाली सीटेट का सिलेबस ही नहीं, बल्कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआर, ट्रिपल एसपी के लिए भी हेल्प करेंगे, और आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर आप वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट देखोगे, तो आप कभी भी सीटेट का एग्जाम देते हो तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। आप जब चाहो उस सर्टिफिकेट को दिखा के कोई भी जॉब आप ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडिटी जो है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। और सीटेट के एग्ज़ाम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अटेम्प्ट लिमिट पे, तो देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो। आप जितनी बार चाहो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड एक और चीज़ ये है कि आप जो है अगर सीटेट में कभी कम मार्क आता है, तो फिर से अगेन आप एग्ज़ाम दे के अपना मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसीलिए आप जो है ये एग्ज़ाम लाइक बहुत बच्चे बहुत बार देते हैं, बट मेरे हिसाब से एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया सीटेट, तो बार बार देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेट वाले के केस में क्या होता है, अगर आप जेआरएफ नहीं किए तो नेट बार बार देके आप जेआरएफ लगा सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। और वो भी नेट जेआरएफ एक सिंगल अटेम्प्ट में आप लगा सकते हो, उसके लिए भी हम धीरे धीरे करके हम डिजिटल लर्निंग के थ्रू आपको हेल्प करेंगे। तो हमारा जो कोर्सेस है उसके बारे में मैं आपको एक बार अच्छी तरह से जो है क्लियर करके बताऊंगा कि क्या क्या कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सीटेट का सक्सेस रेट क्या है, क्यों आपको सीटेट को सीरियसली लेना है, ठीक है। ऐसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना है, ठीक है। देखो 2000 जो सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में होता है, दूसरा होता है दिसंबर में। तो जुलाई का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, तो देखते हैं कि कितना परसेंट जो है सक्सेस रेट है सीटेट के जो एग्ज़ाम में। 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था 19 एडिशन सीटेट का, ठीक है। और उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट वगैरह डिजी लॉकर में अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है। तो डिजी लॉकर अकाउंट अगर किसी का नहीं है तो अभी बना लो डेफिनेटली, क्योंकि उसी में आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड हो जाता है। अभी देखो पास रेट या क्वालिफाइंग रेट कितना है, ठीक है। सीटेट में देखो 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपका ये आपका रहता है मार्क्सशीट, दूसरा सर्टिफिकेट, दूसरा जो आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, दोनों डिजी लॉकर में होता है। और एक एबीसी आईडी भी आप लोग बना लेना, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो डेफिनेटली एबीसी आईडी का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो डिटेल्स देखो जो सक्सेस रेट का, तो पेपर 1 पेपर 2 दो एग्ज़ाम होता है सीटेट का। पेपर 1 में टोटल 8,30,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ सॉरी रजिस्टर किया था, लेकिन 6,78,000 बच्चों ने अपियर किया था, और सिर्फ 1,27,000 लगभग बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो सक्सेस रेट है आप जान सकते हो। ओके, तो मैं भी वो भी आपको करके दिखाता हूँ कि कितने बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, कितने परसेंट बच्चों ने, कितने बच्चों ने यहाँ पे लिखा है, कितने परसेंट बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम को, यहाँ पे आप देख सकते हो। 1,27,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और 6,78,000 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम अपियर किया है, तो लगभग 18% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर्ड के हिसाब से देखोगे तो ये तो 15% बन जाएगा, ठीक है, और भी कम बन जाएगा, क्योंकि लगभग
30,000 बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए जो है रजिस्टर किया था। तो क्वालिफाइड डिवाइडेड बाय अगर रजिस्टर का निकालोगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट तो टोटल जो सक्सेस रेट है इस एग्ज़ाम का वो सिर्फ 14% है, सिर्फ 14% पेपर 1 के केस में, ठीक है। और अगर हम पेपर 2 के केस में भी देखेंगे 14 या 15% है। अगर हम पेपर 2 का भी हम लोग देख लेते हैं, लगभग 15% बच्चे पेपर 1 में जो है पास करते हैं, लगभग हर साल यही रहता है, ठीक है। पेपर 2 का बात करेंगे तो लगभग 17 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम में, और 14 लाख बच्चों ने अपीयर भी किया था इस एग्ज़ाम, लेकिन सिर्फ 2,40,000 लगभग बच्चे इसमें जो है क्वालिफाई हुए थे। पेपर 1 में 15% बच्चों ने ये किया, ठीक है। पेपर 2 का भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि बीएड अगर आपने किया है इंटीग्रेटेड 4 साल का करो या 2 साल का बीएड करो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। वैसे पेपर 1 तो आप दे सकते हो, बट पेपर 1 उनके लिए है जो डीएलएड या बीएलएड करते हैं, यानी प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर बनना है तो आप जो है पेपर 1 का एग्ज़ाम देना। बीएड किया है तो आपको पेपर 2 का एग्ज़ाम देना चाहिए, पेपर 1 का ज़रूरत नहीं है। वैसे आप दोनों दे सकते हो, हमारे टाइम में भी मैंने दोनों पेपर दिया था, ठीक है। तो आप भी चाहो तो दोनों पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे इसका सक्सेस रेट देखते हैं पेपर 2 का, जो आपका टारगेट होने वाला है बीएड के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 लाख बच्चों ने जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लगभग 2,40,000 बच्चों ने जो है यहाँ पे क्वालिफाई किया। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 14% स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे एग्ज़ाम में। तो 14-15% बच्चे ही जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स सीटेट ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। आरआई में पढ़ने के बाद क्या होता है, आपको एक प्रॉपर माहौल मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि आरआई में पढ़ के अगर आपका सीटेट नहीं हो पाएगा तो फिर क्या है, इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करते हो। ओके, एंड हाउ डिसीज लर्निंग एकेडमी विल हेल्प यू फॉर दिस। वैसे हमारे जितने भी जो टीचर्स हैं वो सब एक्स आर आई एन्स हैं या फिर आर आई एलुमनी है। मैक्सिमम टीचर हमारे आर आई एलुमनी हैं या कुछ अच्छे बीएड कॉलेज से पास आउट हैं, अभी केवीएस में या डी ट्रिपल एस में जॉब कर रहे हैं मैक्सिमम टीचर्स। तो we will definitely provide not only for like guidance for this exam but also our journey will be shared। हम अपना जर्नी शेयर करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। हम सब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, तो आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हो। एंड हम सबका वी गॉट वेरी गुड स्कोर। रिसेंटली हमारे जितने टीचर्स ज्वाइन किए हैं न्यू टीचर्स, उन सबका बहुत अच्छा मार्क्स है। मैं उन सबके साथ इंटरव्यू भी लूँगा एंड बताऊँगा आपको। मैंने 2018 में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। मैं अपना भी आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा वैसे, ठीक है। तो सीटेट एग्जाम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट प्रॉपर गाइडेंस इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आप सीटेट के लिए अच्छे तरह से तैयारी करते हो तो आपका जॉब भी इजीली हो जाएगा। हमारा पूरा कोर्सेज को एक बार मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ। सीटेट के लिए हम लोग 3 बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बैच है हमारा जो सीटेट का 75 डेज का क्रैश कोर्स बैच है, जिसको बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको दिसंबर 2024 का अटैम्प्ट देना चाहिए। और उसके लिए 75 डेज का जो हम क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आप अपीयर करो, ठीक है। अगर आप अभी लाइक फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में हो और अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो आप 1 साल का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या अगर आप बीएससी बीएड या बीए बीएड थर्ड ईयर में हो, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर या इंटीग्रेटेड बीएड के अगर आप थर्ड ईयर में हो तो उस केस में आपको हमारा 1 साल का बैच ज्वाइन करना चाहिए, 1 ईयर बैच। ओके, 1 ईयर बैच ज्वाइन करोगे तो आप जो है हमारा इस लाइक प्रोसेस के थ्रू, जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम आपको गाइड करेंगे या आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ओके, उसमें आपको जो है 3 अटैम्प्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर फोर्थ इंटीग्रेटेड बीएड के फोर्थ ईयर में हो तो आपको इसी बार ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएड के फोर्थ ईयर में हो तो इसी बार एग्ज़ाम देना है। देखो, मैं 2019 में पास आउट हुआ था, लेकिन 2018 में मेरा सीटेट एग्ज़ाम है, इसीलिए आप जो है पहले से, मतलब कॉलेज पास आउट होने से पहले आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा एंड आपको जॉब भी मिल जाएगा, कैंपस वाला जॉब। आई ऑल्सो गॉट दैट, क्योंकि मेरा 2018 में ही सीटेट क्वालिफाई हो गया था, तो मेरा 2019 में जब मैं पास आउट हुआ उससे पहले मेरे पास एक कैंपस प्लेसमेंट जॉब था, ठीक है। एंड अभी आपको हर जगह सीटेट मैंडेटरी है, इवन कैंपस प्लेसमेंट वाले जॉब में भी सीटेट वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। और
गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको सीटेट चाहिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए भी आपको, प्राइवेट जॉब करने के लिए भी आपको सीटेट का ज़रूरत है। तो इसलिए सीटेट मस्ट आपको चाहिए टीचिंग जॉब में, टीजीटी या पीआरटी बनने के लिए। ठीक है, पीजीटी बनने के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए। ओके, तो अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो या इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर में हो तो आप दिसंबर वाला बैच ज्वाइन करो, नहीं तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या इंटीग्रेटेड बीएड के थर्ड ईयर में हो तो आप हमारा 1 ईयर बैच ज्वाइन करो, जिसमें हम आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे वो 1 साल से ज़्यादा होगा। उसमें आप दिसंबर 2024 वाला बैच भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप जो है चाहो तो जुलाई 2025 का बैच भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में जो हम आपको बैच प्रोवाइड करेंगे वो 1 साल से ज़्यादा होगा एक्चुअली। एंड आप चाहो तो दिसंबर 2024, जुलाई 2025 एंड आप दिसंबर 2025 का 3 अटेम्प्ट देने तक हम आपको हेल्प करेंगे। मोर देन 1 ईयर, बिकॉज इस साल का बैच के साथ साथ आपको 75 डेज की ट्रांसपोर्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप 30 अक्टूबर तक से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको 75 डेज का ट्रांसपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तीसरा जो हमारा बैच है वो है लाइफ टाइम बैच। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड के फर्स्ट ईयर या आईटीपी कोर्स के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारा लाइफ टाइम बैच ज्वाइन करो। ना व्हाट इज लाइक लाइफ टाइम बैच एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बैच का मतलब ये है कि आपको अभी से लेके आपका जॉब होने तक जितने भी स्टेजेस हैं, हर एक स्टेजेस में हम आपको हेल्प करेंगे। सीटेट के लिए तो हेल्प करेंगे ही, बल्कि उसके साथ साथ हम आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जो एजुकेशन या सीडीपी का जो सिलेबस रहता है उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सीटेट में आपका सीडीपी पूछ रहा है, तो वो सब चीज़ भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आपका जो 4 साल का जर्नी है वो 4 साल का जर्नी में आपको हम आपको हेल्प करेंगे। सीटेट का जब एग्ज़ाम देंगे तब तो हेल्प करेंगे, अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए हेल्प करेंगे। एंड उसके साथ साथ आप जब सीटेट एग्ज़ाम दे लेते हो, लास्ट में फाइनल आप जब कॉलेज में पास आउट हो जाते हो, उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, केवीएस एनवीएस का जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तब भी हम आपको हेल्प करेंगे। जब आप बीएससी बीएड या बीए बीएड कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद देखो बीएससी बीएड बीए बीएड में 2 कंपोनेंट होता है, एक आपका ग्रेजुएशन कंपोनेंट, दूसरा मतलब आप ये एक आपका सब्जेक्ट कंपोनेंट, दूसरा आपका बीएड कंपोनेंट। तो बीएड कंपोनेंट के लिए हम आपको यहाँ पे इस लाइफ टाइम बैच में हम आपको हेल्प करेंगे। एजुकेशन का जितना भी चीज़ होगा मैं पर्सनली आपको उसमें हेल्प करूँगा। ठीक है, तो दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर ज्वाइनिंग द लाइफ टाइम बैच, उनके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे, प्लस आपको जॉब के लिए, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको आपके कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ के लिए भी हेल्प करेंगे, कोई वॉक इन इंटरव्यू में जाना है उसके लिए भी हेल्प करेंगे। मतलब आपको एनी हाउ जॉब के लिए अभी से लेके आपका करियर में फर्स्ट जॉब तक या एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तक हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट every students of digital learning and other also to join the lifetime अगर आपको अगर आपको हमारा 1 ईयर बैच ज्वाइन करना है तो उसका प्राइस 25 एंड अगर आप हमारा लाइफ टाइम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लाइफ टाइम बैच जो है हमारा 5000 रुपीज़ होगा। ठीक है, ये जो आपका सेकेंड बैच हमारा जो है वो फर्स्ट बैच अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड सेकेंड बैच भी आप अगर ज्वाइन करते हो तो भी आप अक्टूबर 1 से हमारा क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो 75 डेज का जो कोर्स है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल का कोर्स पे करोगे, लेकिन 75 डेज का कोर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे थे। 2500 पे करके आप जो है दोनों बैच, 1 साल का बैच प्लस आप 75 डेज के क्लासेस दोनों बैच दे सकते हैं। और ये जो हमारा लाइफ टाइम बैच है हम आपको हर तरह से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके करियर में कोई डिसीजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है और ये जो लाइफ टाइम बैच का प्राइस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ भी डाउट पूछना है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आई विल बी अवेलेबल थ्रू व्हाट्सएप, एंड अगर कॉल्स पे बात करना है तो जब मैं फ्री हूँगा डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। देखो, एक वॉक इन इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब में ज्वाइन करना है तो वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, उसके लिए भी हम आपको अपने लाइफ टाइम बैच के थ्रू हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली जितने भी जॉब आएगा आगे, सारे जॉब में हम आपको हेल्प करेंगे, ताकि आपको कोई ना कोई जॉब डेफिनेटली मिल जाए। जब तक आपका जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ना मिले तब तक आपको वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जॉब या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब जो मिलता है
वो भी हम आपको उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ पे लाइफ टाइम बैच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आप 75 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हो या इंटीग्रेटेड के थर्ड ईयर में हो तो आप 1 साल का बैच ज्वाइन करो। एंड अगर आप आईटीपी कोर्स के फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो आप लाइफ टाइम बैच ज्वाइन करो, जिससे आपको जो है सीटेट, जॉब का प्रिपरेशन, कॉलेज का प्रिपरेशन, करियर सपोर्ट, सब कुछ 5000 रुपीज़ में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड हर एक चीज़ के लिए हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 7327813135 पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट है कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि अक्टूबर 1 से हम लोग बैच स्टार्ट करें, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। एंड अक्टूबर 1 से डेली जो है हमारा जो क्लास होगा उसको आप अटेंड कर सकते हो, एंड आगे ये प्राइस जो है इंक्रीज भी हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।